देखिए, हम सब पढ़ लिए थे कहाँ तक, गैस्ट्रोडर्मिस, सॉरी, 3 जर्म लेयर के फॉर्मेशन तक पढ़ लिया था, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन के बाद कौन कौन सा आर्गन किस जर्म लेयर से बनती है। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। आज हमको देखना है क्या, प्लेसेंटा। क्या पढ़ना है, प्लेसेंटा। ठीक है, पहला प्लेसेंटा, ये क्या करता है, क्या मदर और फीटस के बीच इसेंशियल नॉन इसेंशियल चीजों का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, जो भी चीजें चाहिए वो क्या करता है, मदर के ब्लड से। देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, फीटस है। ठीक है, ये क्या है, यूट्रस की इंडोमेट्रियम वाल है। ये क्या होता है यहाँ से, ये है प्लेसेंटा। ठीक है, इस तरीके से प्लेसेंटा क्या होता है, तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से मदर के ब्लड, यहाँ मदर का ब्लड है, यहाँ से सभी चीजें क्या होती है, एक्सचेंज होती है। इसेंशियल चीजें यहाँ पर जाती है और नॉन इसेंशियल चीजें क्या होती है, इसमें मदर ब्लड में आती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट बिटवीन फीटस एंड मदर। ठीक है, इन दोनों के बीच में किस क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल क्या क्या करता है, का ट्रांसपोर्ट करता है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल चीजों का क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। जो प्लेसेंटा हो, ये प्लेसेंटा है, ये कुछ हार्मोन्स भी बनाता है। ठीक है, देखो कौन कौन सा हार्मोन्स बनाता है, HCG, HPL। ठीक है, साथ साथ में क्या बनाता है, सीक्रेट करता है रिलैक्सिन, प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, इतने हार्मोन्स बनता है। एससीजी का पहले पूरा क्या है, एससीजी ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, जो यह हार्मोन्स होता है, यह मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को। क्या करता है, मेंटेन कार्पस ल्यूटियम। यह कार्पस ल्यूटियम को क्या करता है, मेंटेन रखता है। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम से जब क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो गया है, तो उसके बाद हमने बताया था कार्पस ल्यूटियम बनता है कि नहीं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है, कौन सा, एससीजी। एचपीएल क्या है, ह्यूमन कोरियानिक, सॉरी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। कौन सा हार्मोन्स है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। कौन सा हार्मोन्स है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ये कहाँ पर काम करता है, एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड। कहाँ पर काम करता है, यह मेमोरी ग्लैंड पर। ठीक है, रिलैक्सिन, जब पार्चुरेशन होता है तो ये यूट्रस वाल को क्या करता है, जो सर्विक्स होता है रिलैक्स करता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हमने पीछे देख लिया। ठीक है, जिसमें से याद रखिएगा एससीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन, ये 3 ऐसे हार्मोन्स हैं जो केवल प्रेगनेंसी के समय बनता है, फॉर्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यह 3 ऐसे हार्मोन्स है जो केवल क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय बनता है। ठीक है, दूसरा देखिए, हमने कुछ आपको बताया था कि
ठीक है, देखिए आपको हमने यहाँ पर डेवलपमेंट बताया था एलेंटवाइज, ठीक है, एमनियन, ठीक है, ये सब चीजें बताया था कि नहीं। और दूसरा एक टर्म देख लीजिए, जो प्लेसेंटा है ये बना किसका है। जब वहां पर हमने फॉर्मेशन बताया था फीटल अम्बिलिकल कार्ड, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन किसका फॉर्मेशन करती है, फीटल अम्बिलिकल कार्ड का। तो वही फीटल अम्बिलिकल कार्ड ही किसका फॉर्मेशन करती है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है, फॉर्म बाय फीटल अम्बिलिकल कार्ड, किसके थ्रू बनता है, फीटल अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू ये बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखो, इधर देखो, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है, एमनियाट, ये क्या है, एमनियाटिक कैविटी है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला स्पेस, ये एमनियाटिक कैविटी है। इस एमनियाटिक कैविटी में क्या भरा हुआ है, एमनियाटिक फ्लूइड है। इसके अंदर क्या भरा है, एमनियोटिक फ्लूइड है। इस कैविटी में क्या है, ये कैविटी है। ठीक है, एक मिनट, आपको दूसरा हम यूज करें। ठीक है, ठीक है, इसके आगे देखिए ये है, ठीक है, एमनियाटिक फ्लूइड है। देन ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है, फीटस है। क्या है ये, फीटस है। ये स्ट्रक्चर फीटस है, या तो हम कह सकते हैं एम्ब्रियो है। यही क्या है, एम्ब्रियो है। ठीक है, दूसरा ये वाला पार्ट, यही पार्ट जो यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा ये दिख रहा है कि नहीं, फीटस और यूट्रस वाल की, ये यूट्रस वाल है, ये देखो यहाँ से गया है। तो ये वाला जो पार्ट दिखता है यही क्या है, अम्बिलिकल कार्ड है। यही पार्ट क्या है, अम्बिलिकल कार्ड है। वाला पार्ट कौन सा है, अम्बिलिकल कार्ड है। दूसरा यहाँ पे जो फोल्डिंग दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये सब फोल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे देखो यही फिटल अम्बिलिकल कार्ड गया है, ये आगे जाके प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ है। देखो प्लेसेंटा ऐसे से फोल्डेड है कि नहीं, जिसे हम कोरियानिक विलाई बोले थे आपको। फोल्डिंग होती है तो कोरियानिक विलाई बनता है कि नहीं। तो यही क्या फोल्डिंग किसका है, यह प्लेसेंटल विलाई है। क्या है, प्लेसेंटल विलाई है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है। इस ब्लड वेसल्स के बारे में अलग से हम बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या है, एमनियन है। ठीक है, ये जो छोटा सा दिख रहा है यॉर्क साइड है। एक छोटा सा जो दिखता है पार्ट कौन सा है, यॉर्क साइड है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है, यूट्रस के डेवलपमेंट का। तो देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जन्म तक, जन्म के प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जब हुआ और जब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ पार्चुरेशन तक, तब तक की प्रोसेस को हम गेस्टेशन कहते हैं। कौन सा पीरियड कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जेस्टेशन क्या है, जेस्टेशन पीरियड का है, हम कहेंगे फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन तक के समय को हम ही क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, इस जेस्टेशन पीरियड का क्या है, हर हर जितने एनिमल्स हैं सभी एनिमल्स में अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन में ये जो पीरियड होता है जेस्टेशन का, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन से डेवलप तक की क्या जो समय होता है, लगभग कितने होता है, 9th मंथ को होता है। कितने समय के लिए होता है, 9th मंथ के लिए होता है। ठीक है, 9th मंथ मतलब कितने डे के लिए होता है, 2 7 डे। जब फर्टिलाइजेशन हुआ है तब से,
यदि फर्टिलाइजेशन से यदि हम पहले की बात करें, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से बात करें, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से कितने डे के लिए हो जाता है, ये कितने 290 डेज। जानते हो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? जो मान लीजिए 28 दिन का है, तो उसमें जानते हो ओवुलेशन कितने दिन पर होता है? 40 डेज पर होता है कि नहीं? ठीक है, 40 डेज के बाद क्या ओवुलेशन होगा, देन फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद तो इसको हम क्या करते हैं उसमें ऐड कर देते हैं, तो वही क्या हो जाता है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से कितने दिन? 120 डेज। तब कर सकते हैं 272 1 सॉरी 290 डेज तक क्या होती है, ह्यूमन में होती है। वही डॉग में कितने समय के लिए होता है? डॉग में केवल 16 to 65 डेज तक, 60 to 65 डेज के लिए होता है क्या इसका जेस्टेशन पीरियड। एलिफेंट में लगभग 2 साल के लिए होता है। एलिफेंट में जेस्टेशन पीरियड जो होता है लगभग क्या होता है 2 साल के, 2 ईयर, अबाउट कितने ईयर के लिए? 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, डे में हम देख सकते हैं कितना 607 to 641 डेज के लिए होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ह्यूमन में जो क्या है 9th मंथ का जो पीरियड है, 9th मंथ का जो ये जेस्टेशन पीरियड है, इस पीरियड को हमने डिवाइड किया है। हमने इस मंथ के 3 पार्ट में डिवाइड किया है। किस पार्ट में? 3 पार्ट में। कहते हैं हम किस किस पार्ट में, देखो नाम दिए हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या नाम दिए? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड क्या नाम दिए? थर्ड ट्राइमेस्टर। कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो कितने समय के लिए होता है? तो 1 मंथ, 1, 2, 3 मंथ का होता है। 1 से 3 मंथ तक के समय को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देन उसके बाद 4, 5, 6 मंथ वाले समय को हम क्या नाम देते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड 7, 8, 9 मंथ वाले समय को हम क्या नाम देते हैं? थर्ड ट्राइमेस्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, जब थर्ड मंथ आया, सेकेंड मंथ तक क्या होता है, सेकेंड से थर्ड मंथ के बीच तक क्या होता है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन आगे हुआ तो उसके बाद क्या होता है? 3 मंथ आता है। 3 मंथ में सबसे पहले क्या होता है? हर्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है? हर्ड बनता है। ठीक है, देन 4 मंथ में क्या बनता है? 4 मंथ में किसका फॉर्मेशन होता है? लिम्ब एंड डिजिस्ट, उंगली का और हाथ पैर इन सब का फॉर्मेशन होता है। देन 5 मंथ में, ठीक है, 5 मंथ में क्या होता है? सॉरी, कौन कौन सा है? सॉरी, आपके लिए यहाँ पे देखिए 2 मंथ में पहले हर्ड बनता है, 3 मंथ में लिम्ब बनता है, 4 मंथ में पहले पहले क्या बनता है? 4 मंथ में सभी लगभग आर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑल आर्गन फॉर्म, जितने भी आर्गन है सबके सब आर्गन क्या होता है? बन जाता है। 5 मंथ में फीटस का मूवमेंट होने लगता है। ठीक है, फीटल मूवमेंट होने लगता है, जो फीटस है वो मूवमेंट करने लगता है। तो क्या हो रहा है? फीटल मूवमेंट होने लग रहा है। ठीक है, देन देखिए जब नेक्स्ट पॉइंट, जब प्रेगनेंसी होती है, जब प्रेगनेंसी के समय, ध्यान से देखिए,
प्रेगनेंसी के समय मॉर्निंग में क्या होती है, ओमेटिंग होती है। मॉर्निंग में क्या होती है, ओमेटिंग होती है। उस ओमेटिंग को हम क्या नाम देते हैं, मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। क्या नाम देते हैं, मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। ठीक है, इस ओमेटिंग को रोकने के लिए हम एक दवा का यूज करते हैं। उस दवा का नाम क्या है, थैलेमाइड। किसका यूज करते हैं, थैलेमाइड का यूज करते हैं। थैलेडोमाइड है, सॉरी, क्या नाम होता है, थैलेडोमाइड, थैलेडोमाइन। किसका यूज करते हैं हम, थैलेडोमाइड का यूज करते हैं। ठीक है, इस थैलेडोमाइड से क्या होती है, जब ये इस दवा का हम यूज करते हैं तो इस दवा का यूज करने से क्या होती है, वोमिटिंग नहीं होती है। लेकिन इसके दवा का यूज करने से, ठीक है, इसके दवा का यूज करने से कौन सा डिजीज हुआ है, मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, इसकी दवा से वोमिटिंग को हम रोकने के लिए ये यूज करते हैं। जब इसके दवा के यूज करने से ये होता है तो साथ साथ में कुछ डिजीज दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या है, इस मॉर्निंग सिकनेस के लिए हमने इसका यूज किया। जब इसका यूज कर रहे थे तो इसमें कुछ डिजीज आया, इसके कुछ डिसऑर्डर दिखाई दिया। तो किसी किसी में पर्सन में क्या हुआ, लिंग बहुत छोटा, अंगुली हाथ पैर ये क्या हुआ, बहुत छोटा हो गया। या तो किसी किसी बच्चे में पैर का ही फॉर्मेशन, हाथ पैर ये सब का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। जब क्या होता है, ऐसे बच्चे जिसमें क्या होती है, लिंग का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो उसको हम एक्रोमेलिया नाम दिए। क्या नाम देते हैं, एक्रोमेलिया। एक्रोमेलिया में नो लिम्ब। इस दवा का यूज करने से क्या हुआ, लिम्ब का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा, जब क्या होता है, लिम्ब ये सब बहुत शार्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं, फोकोमेलिया। ये दो डिसऑर्डर दिखाई दिया। ठीक है, एक में तो लिम्ब का फॉर्मेशन नहीं हुआ, दूसरा डिसऑर्डर में क्या हुआ, शॉर्ट लिम्ब। लिम्ब कैसे हो गए, शॉर्ट हो गया। ठीक है, इस मॉर्निंग सिकनेस को हम ट्रीटमेंट के लिए हम थैलेमाइड यूज किए, थैलिडोमाइड। इस थैलिडोमाइड के कारण क्या हुआ, हमें ये दो डिसऑर्डर दिखाई दिया। ठीक है, एक में लिम्ब का फॉर्मेशन नहीं होता है, या तो लिम्ब बहुत ही छोटा हो जाता है। ठीक है, इतनी प्रोसेस क्या हुआ, ये होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम चैप्टर, इसमें आपको कोई पॉइंट और, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।